सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां शुक्लमहीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम्बिकां करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा अगर जोश से आप लोग जयकारे बोल देंगे तो मन अच्छा हो जाएगा और लगेगा हाँ ये विराट हिंदू सम्मेलन सफलता की ओर है और हम सब जाग रहे हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गंगा मैया की यमुना महारानी की गो माताओं की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी हम सब लोग आदरणीय भाई साहब को सुन रहे थे और वो बात बात में कह रहे थे कि भारत माँ है, भारत माँ है। माँ कोई भी हो, मकान को घर बनाने का भी काम एक माँ करती है। मकान होता है उसको घर बनाने का काम एक माँ करती है। उसी प्रकार पूरे विश्व को शिक्षा देने का काम जो माँ होगी वही करेगी। इस पूरे विश्व में किसी भी देश को मां की उपाधि प्राप्त नहीं है, केवल मां की उपलब्धि प्राप्त है तो केवल हमारी इस माटी को, इस भारतवर्ष को। तो मां का दायित्व बनता है कि हम पूरे विश्व को शिक्षित संस्कारित करें और करें नहीं, करते चले आ रहे हैं। किंतु कुछ समय से हम लोग विचारों से हीन हो गए, हमारे दिमाग में विचार प्रेषित कर दिए गए और उन्हीं विचारों को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संस्कृति उस सभ्यता में जी रहे हैं। कौन सी संस्कृति कौन सी सभ्यता? जब हमारी पढ़ाई होती है तो हम पढ़ते समय किताबों में पढ़ते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं उस सभ्यता को कि जब हम संस्कारित हो रहे थे, कहां से संस्कारित हो रहे थे पता है? बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि हम पहले बंदर थे। पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है। पहले हम बंदर थे, थोड़े से शिक्षित संस्कारित हुए तो वनमानस बन गए और थोड़े से और संस्कारित हुए शिक्षित हुए तो हम मनुष्य बन गए। हमारे दिमाग में भरा गया कि हमने पत्थर रगड़ करके आग उत्पन्न शुरू की, तब हम भोजन पका करके खाने लगे। हमारे दिमाग में भरा गया कि साइकिल कहां से उत्पन्न हुई, ये कोई पहिया घूम रहा था, उस पर हमें विचार आया तो हमने साइकिल तैयार कर दी। ये विचारों को लेकर के आप डूबने की स्थिति में बने हुए। आप अपनी पहचान खो चुके हैं, आप अपनी संस्कृति खो चुके हैं, आप अपने संस्कारों को खो चुके हैं। उन्हीं को जगाने के लिए संघ आज आपके दर दर पर पहुंच रहा है, संघ के कार्यकर्ता आपके दर दर पर पहुंच रहे हैं कि आप अपने को पहचानो। आप हो क्या, कौन सी संस्कृति के हैं आप? जब वो मानुष पशुओं से जब मनुष्य बन रहे थे वो लोग, जब पत्थर को रगड़ के आग जला रहे थे वो लोग, जब एक घूमते हुए पहिया से आविष्कार करने की बात कर रहे थे वो लोग, तब इस भारत भूमि में 4 वेद होते थे, 4 वेद, 18 पुराण थे इस भारत भूमि में। जब वो साइकिल की परिकल्पना कर रहे थे तब उस समय हवाई जहाज घूमते थे इस भारत देश में। आज हम उस पर अपने परंपराओं को भूल गए, उन ऋषियों को भूल गए। कहां से हमारी संस्कृति है, कहां से हमारे संस्कार हैं, वो सब हम भूल चुके हैं। आपको पुनः जागना पड़ेगा और अपने गौरव को स्थापित करने के लिए वेदों की तरफ आना पड़ेगा, संस्कृति की तरफ आना पड़ेगा, संस्कारों की ओर आना पड़ेगा। आज आप नारा लगा रहे हैं कि जाति छोड़ो और हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। आप क्या क्या छोड़ेंगे? आपने धर्म छोड़ दिया, जाति छोड़ दी, संस्कार छोड़ दिए, माता छोड़ दी, पिता छोड़ दिए, गाय छोड़ दी, शिक्षा छोड़ दी, संस्कार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ते चले जाओगे। पकड़ना क्या है तुम्हें? क्या पकड़ के चलेंगे आप?
केवल विदेशी लोगों के विचार। जिस देश में यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आज कहते हैं कि नारी उपेक्षित, आज कहते हैं कि हम उपेक्षित, हमारे कर्म उपेक्षित, उन्हीं कर्मों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, नारी का तिरस्कार करते चले जा रहे हैं। अरे वो देश है कि यहां भगवान से भी पहले माता का दर्जा दिया गया, गुरु से भी पहले माता का दर्जा दिया गया। माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, माता सबसे पहली गुरु होती है। वो संस्कार हमारे होते थे। शिव में से यदि ई निकाल दिया तो वो भी शव रह जाता है। कृष्ण का नाम बाद में आता है, पहले राधा का नाम आता है। राम का नाम बाद में आता है, पहले सीता का नाम आता है। वो संस्कार हमारे थे। स्त्रियों को सम्मान, माता पिता को सम्मान, गाय को सम्मान, नदियों को सम्मान, वृक्षों को सम्मान। आज हम पढ़ लिख करके उन गुलामियों की शिक्षा को अपने हृदय में भर करके आज पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, नदियों को दूषित करते चले जा रहे हैं, गायों को तिरस्कृत करते चले जा रहे हैं, माता पिता को तिरस्कृत करते चले जा रहे हैं। कहां जाएंगे? किस क्षेत्र में जा रहे हैं? अब किस दिशा में जा रहे हैं? दिशाहीन हो चुके हैं हम लोग। उस दिशा पर लाने के लिए एक सत्संकल्पी व्यक्ति हुआ जिसने 100 वर्ष पहले एक संकल्प लिया, और संकल्प उन्हीं के सफल होते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसे संकल्प पता नहीं कितने लोगों के मन में आए होंगे, किंतु वो संस्थाएं आई और चली गई। 100 वर्ष की इस यात्रा में एक व्यक्ति के द्वारा वो जो संकल्प लिया गया होगा वो राष्ट्र हित में लिया गया, सकारात्मकता के साथ लिया गया, और आज इतना बड़ा इतना बड़ वृक्ष हो गया। उसमें केवल एक उदाहरण भगवान का देते हैं। एक बार सकारात्मक सोच कैसे सफल होती है, कैसे ठाकुर जी आपका साथ देते हैं। एक बार भगवान शिव ने संकल्प लिया कि मैं 12 वर्ष तक अपना मृदंग नहीं बजाऊंगा। ऐसा संकल्प लिया भगवान ने। संकल्प लिया, कोई बात नहीं, सबने सोच लिया, भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया है मृदंग नहीं बजाएंगे। मृदंग नहीं बजाएंगे तो उससे हानि क्या होगी? तो हानि ये होगी कि जब भगवान शिव मृदंग बजाते हैं तो उससे प्रसन्न होकर के मेघ पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। वो वर्षा करते हैं, उस जल से भूमि सिंचित होती है, इसमें किसान बीज होते हैं, और वो बीज फसल के रूप में आते हैं, हमें अन्न मिलता है, जल मिलता है। जब भगवान शिव 12 वर्ष तक मृदंग नहीं बजाएंगे तब क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी। यही बात सोच करके सृष्टि के सारे लोगों अपने अपने कर्मों को छोड़ दिया, सब अपने घरों में चले गए कि भगवान शिव 12 वर्ष तक मृदंग नहीं बजाएंगे, वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो फसल नहीं हो सकती। सब अपने कर्मों से विरक्त हो गए। एक व्यक्ति था जो नित्य प्रति अपने बैलों को खेत में लेकर के जाता था, हल चलाता था, उस खेत को जोतता था और जोत करके फिर वापस आता था। लोग कहते थे कि ये पागल है। भगवान शिव ने संकल्प लिया, उसके बाद भी इसकी बुद्धि नहीं चेती। ये रोज जाकर के बैलों को परेशान कर रहा है। 12 वर्ष तक जब अन्न नहीं उगेगा तो हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए भी अन्न नहीं रहेगा, ये बैलों को कहां से खिलाएगा? इसलिए हमने सब बैल छोड़ दिए। ये मूर्ख है, इन बैलों को साथ लेकर के खेत को जोतता है, ये तो पागल हो गया है शायद। ऐसे विचार उसके लिए लोग कहते थे। किंतु एक बार भगवान शिव और पार्वती पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि यहाँ सारे लोग कर्म से च्युत हो गए, सारी प्रकृति शिथिल हो गई है, लग रहा है जनजीवन है ही नहीं, अस्त-व्यस्त हो गया है सब कुछ। किंतु उनकी दृष्टि पड़ी कि एक व्यक्ति ऐसे समय में भी नित्य प्रति हल बैल के साथ में खेत में जा रहा है और अपने कार्य में लगा हुआ है। दोनों पहुंच गए अपने स्वरूप को बदल करके, और उस किसान से कहा कि भैया तुमने सुना नहीं कि भगवान शिव मृदंग नहीं बजाएंगे और 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, फिर भी तुम हल चला रहे हो? तो उसने कहा कि आप कौन हैं, कहां से आए, ये नहीं पता, किंतु आपने जो प्रश्न किया है, हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। भगवान से कह रहा है किसान कि हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए कि आज वर्षा नहीं होगी, आज भगवान शिव मृदंग नहीं बजाएंगे,
उस 12 वर्ष के बाद तो मृदंग बजाएंगे भगवान शिव, और उस समय वर्षा होगी तब मैं हल चलाऊंगा, बैल को जोतूंगा। किंतु हो सकता है आज मैं छोड़ दूं तो अनभ्यासे विषम विद्या, किसी विद्या का अभ्यास न करें तो हम भूल जाते हैं, तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। 12 वर्ष तक का समय बहुत लंबा समय है कि तुम्हें कर्म में लगा रहूंगा तो वो समय पता नहीं पड़ेगा कब निकल गया। और 12 वर्ष तक जो मेरे बैल हैं ये भी सहले हुए हैं, शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, ये बैल हल चलाने के योग्य हैं। अगर 12 वर्ष तक हल पर नहीं चलेगा तो ये बैल भी भूल जाएंगे कहाँ चलना है, कैसे चलना है, मेरी आवाज को भूल जाएंगे, हल चलाना भूल जाएंगे। मैं भी इस हल को पकड़े हुए हूँ, ये हल में चलाना भूल जाऊंगा। इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ, दिनों दिन अभ्यास कर रहा हूँ। कभी न कभी तो वर्षा भगवान शिव मृदंग बजाएंगे और वर्षा होगी तो मेरे खेत में बरसेगा। उस समय मैं नए बैल कहाँ से चलाऊंगा, मैं हल कहाँ सीखूंगा, किससे सीखूंगा। इसलिए मैं अभ्यास में निरत लगा हुआ हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। ये बात भगवान शिव ने सुनी। सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि ये किसान तो बहुत अच्छी बात कह रहा है, 12 वर्ष का समय बहुत लंबा समय है, ये हल चलाना भूल सकता है, किंतु मैं तो मृदंग बजाता हूँ। मृदंग में ताल की आवश्यकता होती है, लय की आवश्यकता होती है, और 12 वर्ष तक किसने देखा। आज भी मैं कई दिनों से इसका अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, इसने तो मुझे संदेश दिया है अनभ्यासे विषम विद्या। अगर मैं ये मृदंग बजाना भूल गया और 12 वर्ष के बाद भी अगर मुझसे मृदंग नहीं बजा तो इस प्रकृति और सृष्टि का क्या होगा। तो भगवान दौड़े दौड़े गए, सबसे पहले तो मृदंग उठाया और मृदंग उठा करके उन्होंने जो बजाया घन घना करके मेघ बरसने लगे, वर्षा हुई तो जो कर्मठ व्यक्ति था उसके खेत में पानी आ गया और उसकी खेती कहलाने लगी। तो इसलिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ऐसी ही सकारात्मक सोच डॉक्टर हेडगार ने रखी थी, डॉक्टर साहब ने रखी थी। वो सोच भविष्य की सोच लेकर के कि हिंदू जगेगा फिर सो जाएगा, जगेगा फिर सो जाएगा। हिंदू तो पहले भी जगा होगा, जब मंदिर राम का बना होगा उस समय, उस सदी में, तब भी हिंदू होंगे, और उस समय संस्कारित हिंदू होंगे, सुशिक्षित हिंदू होते होंगे, संस्कारित हिंदू होते होंगे। किंतु वो बने बनाए मंदिर किसी ने वो तोड़े। क्यों तोड़े? क्योंकि हम विघटित हुए, हम घटे, हम संस्कार से हीन हुए। इसीलिए हमारे ऊपर आक्रमण होते चले गए, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे शास्त्रों को जलाया गया, हमारे पुराणों का विध्वंस किया गया उस समय। किंतु अब आज हम जग करके हमने आज मंदिर स्थापित कर दिए, किंतु क्या पता ये मंदिर कितने दिन सुरक्षित रहेंगे। पता है क्या ये मंदिर कब तक सुरक्षित रहेंगे? ये आज हमने राम मंदिर बना लिया और हम ताली पीट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इन मंदिर को बना करके। क्या ये सोचा है ये मंदिर कब तक सुरक्षित रहेंगे? इन मंदिरों की सुरक्षा कौन करेगा, कब तक करेगा? आज आपके घर में एक एक बालक हो रहा है पैदा। वो समय था कि घर में 4-4, 6-6 बच्चे होते थे, एक भाई के ऊपर कोई आपत्ति आती थी तो 4 लोग सहयोग करते थे उसका। आज एक बालक हो रहा है पैदा, और वो भी भगवान न करे कहीं एक्सीडेंट जब हो जाता है तो वृद्धावस्था में माता पिता तड़पते रहते हैं। एक बालक पैदा कर रहे हो आपको, कहां से ये? आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको मास्टर भी चाहिए, आपको देश के रक्षक भी चाहिए, सेना में भी चाहिए, महात्मा भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। कहां से लाओगे ये सब? आज हम अपने कर्म से च्युत होते चले जा रहे हैं, कर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं, उस संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं, उन संस्कारों को छोड़ते चले जा रहे हैं। वो समय ये भारत ने पूरी सृष्टि को दिशा और दृष्टि दी, उसी को हम भूलते चले जा रहे हैं। आज हम अपने संविधान पर गर्व करते हैं कि हमारा संविधान 15 देशों से हमने कुछ चीजें ली हैं, तब हमने ये संविधान बनाया है। अरे भाई, जिनसे तुमने ये चीजें ली है ना, वो भी तो कहीं से लेके आए होंगे, उन विचारों को उन्होंने भी तो कहीं से लिया होगा। वो लेने वाले केवल इसी देश के थे, इसी देश से वो विचार गए, इसी सृष्टि, इसी धरती से वो विचार गए, वहां कहीं दूर से नहीं आए वो विचार। पर आप लोग कुंठा में हैं, आपके मन में भरा गया कि आपका ये काम खराब है। पंडित जी को टोक दिया, अरे पंडित जी तुम पंडिताई करते हो, पंडिताई कर रहे हो। धोबी से कहा, अरे तू धोबी है भाई, कपड़ा धो रहा है, तू नाई है, तू बाल काट रहा है, तेरा तो बहुत निकृष्ट काम है। हमने अपने कामों को निकृष्टता सोच ली और धीरे धीरे हम अपने कामों को छोड़ते चले गए।
आज धोने से कहीं नाई नहीं मिलता, बाल कटवाने जाओ तो कहीं हिंदू नाई नहीं मिलता, कपड़ा धुलवाने जाओ तो कहीं हिंदू धोबी नहीं मिलता, घर परिवार को मकान को बनाने के लिए जब हम जाते हैं तो कोई हिंदू मिस्त्री नहीं मिलता, हिंदू पेंटर नहीं मिलता, हिंदू कोई हमारा सब्जी वाला नहीं मिलता। सारे काम हम छोड़ते चले जा रहे हैं और वो जिहादी विधर्मी उस कामों को पकड़ते चले जा रहे हैं और फिर हम बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। हम सरकार के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखें कि हमें रोजगार मिले, रोजगार मिले। कहां से आपको रोजगार मिलेगा? रोजगार तो आपने छोड़ दिया, अपनी संस्कृति छोड़ दी, संस्कार छोड़ दी, सभ्यता छोड़ दी। कहां से आपको रोजगार मिलेगा? किसकी नौकरी ही कर सकते हो, नौकरी ही कर सकते हो केवल। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम लौट करके, कुछ महाराज जी बैठे अभी इनको बोलना है, मन बहुत हो रहा था बोले, किंतु हमें लौट करके आना पड़ेगा उन वेदों की ओर, लौट के आना पड़ेगा संस्कृति की ओर, लौट के आना पड़ेगा सभ्यता की ओर, संस्कारों की ओर, अपने माता पिता की ओर। आज जितने हम लोग पढ़ लिख गए ना, ऐसी संस्कृति पढ़ गए, अभी वृक्ष देख करके मन करता है। जब अनपढ़ लोग थे तब कहते थे इस पीपल के ऊपर कोई भूत रहता है, इससे दूर रहो भाई, इस पीपल के नीचे गंदगी मत करो, इस पे देवता रहते हैं। अनपढ़ थे तब हम सोचते थे ये बातें, जब हम पढ़ लिख गए तो क्या सोच लिया कि नहीं नहीं, इस पर कोई देवता नहीं रहता, इस पर कोई भूत नहीं रहता। क्या रहता है? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण वृक्ष है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दिन रात ऑक्सीजन देता है। तो जब हमें लगा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, दिन रात ऑक्सीजन दे रहा है, तो भाई ऑक्सीजन इस वृक्ष से मिल रही है, तो हॉस्पिटल से कौन खरीदेगा उस ऑक्सीजन को? इसलिए हमने क्या कर दिया, पढ़ लिख करके पेड़ों को ही काटना शुरू कर दिया, इन पीपलों को काटना शुरू कर दिया। पानी बिक रहा है इस देश में। जो देश कहते थे कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, आज उस देश में पानी बिक रहा है, क्योंकि हम पढ़ लिख गए। इसीलिए नदियों को हम प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। आज हम पढ़ लिख गए तो इसलिए माता पिता का हम उपयोग नहीं समझ रहे। इस देश में भी इतने वृद्धाश्रम खुल गए कि जो हमारे लिए कलंक साबित होते, हमारे देश के ऊपर कलंक लग रहा है। ये वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए। पढ़ाई करो, आप शिक्षित करो अपने बच्चों को, किंतु इतना शिक्षित मत कर दो कि वो आपको छोड़ करके विदेश में चले जाएं, आपकी लाश आपके घर में सड़ रही हो, उसको कोई संस्कार करने वाला ना हो। ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाइए अपने बच्चों को, संस्कारित बनाइए, संस्कार से युक्त शिक्षा दीजिए, जो कि माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, गाय की सेवा करें, धर्म के प्रति निष्ठा हो, गाय के प्रति निष्ठा हो, देश के प्रति निष्ठा हो। यही भाव लेकर के पंच प्रवर्तन के स्वरूप में आज संघ आपके दर दर पर जा रहा है। ये कहीं संघ बाहर से बातें नहीं लेकर के आए, ये सारी बातें पुराण की हैं, वेदों की हैं। उन वेदों की बातों को, पुराणों की बातों को आपके बीच में लेकर के आ रहा है। इन पंच परिवर्तन को यदि आपने जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित रूप से आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। जब आप वो सुखी और स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भी सुखी और स्वस्थ होगा। पूरे देश में, ये पूरे विश्व में भारत का डंका बजता चला जाएगा। धर्म केवल एक ही है, सनातन, इसको किसी ने बनाया नहीं। जो चीज बनाई जाती है वो मिट जाती है, जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अनेकों प्रकार के हमारे यहाँ वर्तमान में पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वो बनाए गए किसी न किसी के द्वारा, किंतु सनातन किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। इस सनातन में भी परब्रह्म परमेश्वर जब अवतार लेता है तो अपना धर्म बना करके नहीं आता है, जो बना बनाया धर्म है इसी में वो अवतार लेता है। इस भारत भूमि पर अवतार लेकर के हम लोगों को सुखी और समृद्ध बनाने की चेष्टा करता है। इसलिए सनातन धर्म से आप जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए, संस्कारों से जुड़िए, इस वेदों की ओर लौटिए, पुराणों की ओर लौटिए, पुरानी संस्कृति की ओर लौटिए और अपने पूर्वजों की जो कर्तव्य थे, जो कार्य करते हैं, उनकी ओर लौटिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस समिति के लिए, इतना सुंदर कार्यक्रम किया है और आप सब लोगों को एकत्रित किया है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक ही नारा, एक ही नाम, श्री राम। जय श्री राम। और इस अमृतमयी